नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह हमको अस्सलामुअलैकुम। हमारी मौत के वक्त कलमा ला इलाहा पर साबित कदम रखिएगा, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, हमने जो है अपनी जो है सूरह कहफ की सेकंड स्टोरी जो है वो स्टार्ट कर दी थी, जो कि दो बाग हुआ, मतलब जो दो लोगों की स्टोरी है, जो कि उनमें से अल्लाह ताला ने एक को बहुत ज्यादा जो है वो नेमतें अता की थी। तो अल्लाह ताला का ने उससे पहले हम देखें तो सूरह कहफ के बाद जो स्टार्ट हुआ था, सूरह कहफ खत्म हुई थी, फिर अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताया था। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जब जन्नत की बात करी, बता कि आखिरत की जन्नत जो कि असल जन्नत है, उसके बाद अल्लाह ताला ने एक दुनिया की जन्नत के बारे में बात की कि दुनिया जन्नत का जो वैसे मतलब है बाग ही है, तो जन्नत की जब बात होती है तो वो बागात ही होंगे, और फिर वहां पे क्या होगा उसके साथ वो अल्लाह आलम। वो एक अल्लाह ताला सिर्फ हमको एक इमेजिनरी पिक्चर देने के लिए, क्योंकि जो दुनिया में जो एक खूबसूरत चीज होती है, एक दुनिया की जिससे खूबसूरत चीज से हम रिलेट कर सकते हैं, वो बाग है एक, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरती होती है, तो इसलिए अल्लाह ताला उससे इसको रिलेट करते हैं, वरना जन्नत जो है वो उससे बहुत बढ़कर होगी। तो अल्लाह फिर एक जन्नत, दुनिया की जन्नत के बारे में बात करते हैं कि जब वो जन्नत इंसानों को जो दुनिया की जन्नत मिलती है, तो वो कैसे डिसीव हो जाते हैं, कैसे उस धोखे में, उस ज़ुखरुफ में मुब्तला हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उस जन्नत की, दुनिया की जो एक टेम्परेरी जन्नत की वजह से वो जो है अपनी परमानेंट जन्नत को किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उनकी जो सारी एफर्ट्स होती हैं वो सारी, हमको ये जो इस शख्स की जो एग्जाम्पल बताई गई है, ये कोई एक शख्स था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने डिटेल नहीं दी है, और शायद इसके बारे में डिटेल नहीं दी है क्योंकि ये शख्स हर जगह है, ये शख्स हमारे इर्द गिर्द है, ये शख्स हम में है, शायद हम खुद खुद ये शख्स हैं। हम सबका बिहेवियर जो है ना, वो किसी ना किसी तरीके से इस शख्स से मिलता है। अगर हम इसको देखें, अल्लाह ताला ने इस शख्स की कोई डिटेल नहीं दी है कि ये दो लोग कहाँ थे, किस कंट्री में रहते थे, किस एरिया के हैं, कुछ इसके बारे में ना आपको अहादीस मिलती है सही। तो अगर तो इसका मतलब ये है कि इंसान की जो ये वाली जो फितरत है, इसका किसी एरिया से, किसी कंट्री से, किसी एज से, किसी रेस से ताल्लुक नहीं है। ये इंसान की फितरत है, जो कि हर इंसान जो है वो एक दुनिया की, जिसको अल्लाह ताला कुरान में ज़ुखरुफ कहते हैं ना, कि एक धोखे में, दुनिया के धोखे में इंसान इन्वॉल्व हो जाता है, और फिर जिसको अल्लाह की तरफ से नेमतें मिल जाती हैं, वो एक धोखे में, एक और धोखे में आ जाता है कि उसको लगता है कि ये सब कुछ जो है ये मेरी वजह से है। तो इसी, ये जो स्टोरी है बेसिकली इसी के ऊपर है। तो ये जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और फिर जैसे कि हमने स्टोरी बताने का मकसद क्या है, कि हमने कहा था कि अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह ताला के हिदायत देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक होता है अल्लाह ताला जो हुक्म के जरिए, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि ये करो वो करो। एक होता है इंजार होता है वार्निंग का, यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वार्निंग देते हैं कि ये नहीं करोगे तो ये होगा। एक होता है अल्लाह ताला का एक प्रोमिसेस का, वो होता है कि अल्लाह ताला आपको खुशखबरियां देते हैं कि जब तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा। और एक अल्लाह ताला का जो हिदायत देने का पैटर्न होता है वो स्टोरी टेलिंग है, कि अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो, तुमसे जो पहले लोग थे वो, उन्होंने ये किया था, उनके साथ ये हुआ था, उनका अंजाम ये हुआ था। उसमें अच्छे लोगों और बुरे लोग दोनों की स्टोरीज अल्लाह ताला ने, ज्यादातर बुरे लोगों की स्टोरीज हैं, और जो स्टोरीज हैं वो ज्यादातर अट्रैक्ट करती हैं। बड़ा ही ये इफेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें तो आपको, हम में से सबको कितना ड्रामे देखने का शौक होता है, स्टोरीज पढ़ने का शौक होता है, तो जो स्टोरी टेलिंग होती है ये बहुत इफेक्टिव मीन्स ऑफ टीचिंग होता है। तो अल्लाह ताला ने इस इफेक्टिवनेस, इस मीन्स को, इस वाले रिसोर्स को यूज किया है। अब अल्लाह ताला ने जो स्टोरी स्टार्ट की थी, क्या ये यही क्या था ना कि दो आदमी के, उसके लिए जो आयत नंबर 32 से जो स्टार्ट हुई थी, कि अल्लाह ताला ने उसके लिए, उस शख्स के लिए एक बाग बनाया था, जिसको में हमने बात की थी कि वो अंगूर के ग्रेव्स के बाग थे, जो कि एक बहुत ही प्रेशियस, एक बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रूट आज भी है अंगूर, और वो बहुत डेलिकेट फ्रूट होता है, और अल्लाह ताला ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो इर्द जो है वो डेट पाम ट्रीज जो थे वो रखे थे, कि वो उसको प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि वो ऊंचे होते हैं तो वो उसकी प्रोटेक्शन करते थे। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि उसी के बीच में जो है अल्लाह ताला ने उसमें एक नहर जो है वो जारी की थी,
क्योंकि जो लोग जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता है कि ज़ाहिर आप कितने भी सीड्स लगा लो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो आपका आगे कुछ भी नहीं ग्रो, कुछ नहीं, ना आपकी क्रॉप्स ग्रो कर सकती है, ना आपका छोटा प्लांट भी ग्रो कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए हर चीज़ परफेक्ट बना ली। जो फार्मर्स होते हैं उनको इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से वो अपनी क्रॉप्स को बचाएं, किस तरीके से वो पानी अरेंज करें। लेकिन ये बताने का सारा मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए हर चीज़ खुद प्लान की थी, हर चीज़ परफेक्ट थी। और फिर अगर आयत नंबर 34 में ये काना लहू समर जो वो है, उसमें सिर्फ उधर का समर नहीं मानी, यानी कि सिर्फ उस बाग का फ्रूट नहीं, उसमें अल्लाह ताला ने उसको उसके अलावा भी बहुत कुछ अता किया था। उसके पास और भी बहुत मालो दौलत था, उसके पास जो है प्रॉपर्टीज थी, गोल्ड सिल्वर, सिर्फ ये नहीं था। वो एक बहुत ही नवाजा हुआ शख्स था वो। और फिर उसने अपने ये आगे जो था कि फ़क़ाल लिसाहिबिही, कि एक दिन वो अपने दोस्त, कोई अपना दोस्त, उसका साथी, कुछ रिवायात में आता है कि वो उसका भाई भी था। तो ये उससे जब बात कर रहा था तो एक बहुत ही फुल ऑफ एरोगेंस था वो शख्स, और उसने उससे क्या कहा कि मैं जो हूँ अना अक्सर मिन का माल हूँ अज़्ज़ु नफरा, के उसने उससे कहा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ माल में, और नफरी जो है ना, नफरा जो है वो नंबर के लिए होती है, और यहाँ पे जो मतलब है वो औलाद है, कि मैं जो हूँ औलाद में तुमसे ज्यादा हूँ। और अज़्ज़ु नफरा यानी कि मेरी सिर्फ औलाद नंबर में ज्यादा नहीं है, मेरी औलाद तो बहुत ज्यादा मतलब मेरी औलाद तो बहुत ज्यादा काबिल है, क्वालिफाइड है, मेरी औलाद के पास जो डिग्रीज है, मतलब ये कि सिर्फ औलाद नहीं है, औलाद भी उसकी बहुत सक्सेसफुल थी बेसिकली। अल्लाह ताला ने उसको माल की भी वसअत दी थी, औलाद भी जो दी थी वो भी सारी लाइक, जिसको कहते हैं ना लाइक औलाद जो थी, वो औलाद दी थी उसको। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट आयत स्टार्ट होती है वो नेक्स्ट यही आयत है ना, नेक्स्ट यहीं पे हमने खत्म किया था जी। राइट? नहीं वो मेरी नेक्स्ट ठीक है ना? रियाज के ये वाली आयत कर ली थी क्या? but I'm not sure, sorry. नहीं यहीं पे है। सॉरी 35 नहीं और यहीं से शुरू होगा दोबारा। से शुरू होगा। वदखल जी। जन्नतहु, व एंड और दखला ही एंटर्ड जन्नतहु, जन्नतहु किसको कहते हैं? जन्नत, गार्डन, हु हिज गार्डन, हिज गार्डन, वो जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ, वह हुआ जालिमुल लिनफ्सी, वह इधर यहाँ पे है ना, एंड भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि उस वक्त वो वाइल भी कह सकते हैं। हुआ ही, जालिम किसको कहते हैं? जालिम हमें पता है सबको कि जालिम किसको कहते हैं, जो कि जो जिसने एक जुल्म किया होता है किसी पे, लिनफ्सी, अपने नफ्स पर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वो बाग में दाखिल हुआ, वो जब वो सारी पीछे बातें कर रहा था, वो किसको हर्ट कर रहा था? वो जो सारी पीछे बातें कर रहा था, वो जो सारी अपनी बोस्टिंग कर रहा था, वो किसको हर्ट कर रहा था? अपने साथी को, अपने पार्टनर को बता रहा था कि मैं जो हूँ, तो तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मैं तो क्या हूँ। तो वो उधर जो है वो अपने साथी को हर्ट कर रहा था, लेकिन जब वो बाग में, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक्चुअली वो खुद अपने ही ऊपर जुल्म कर रहा था। वो जब ये सारी बातें कर रहा था तो किसी का नुकसान नहीं कर रहा था सिवाय अपने। तो इंसान बाज दफा जो एरोगेंस होता है ना, ये इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसको खुद को देता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो है वो जालिम नफ्सी, कि वो अपने ही नफ्स पे जुल्म कर रहा था। और उसने कहा आगे, अब आप इस शख्स की देखिए गलतियों पे गलतियां वो कर रहा है। पहले जो उसने क्या गलती की, पहले तो उसने ये गलती की कि उसने अपने जब फ्रेंड से बात की तो उसने अपनी एरोगेंस दिखाई कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत दिया। अब उसकी दूसरी गलती देखें कि वो कहता है कि काला ही सेड, उसने कहा माँ, नॉट, नहीं, अजुन्नु, आई थिंक, यानी मैं समझता, मैं नहीं समझता, उसने कहा कि मैं नहीं समझता, अन के दैट तबीदा, कि तबीदा किसको कहते हैं कि कोई चीज पेरिश हो जाना, यानी किसी चीज का जवाल जिसको कहते हैं ना, जवाल हो, कि मेरी उसको ये कभी जवाल आएगा। हाज़ ही दिस अबदा एवर, यानी उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो कुछ, अब जब अपने बाग के बारे में बात कर रहा था, जब वो अपने बाग में दाखिल हुआ, कि ये कभी भी इसको जवाल नहीं आएगा, अबदा। अब ये देखें अबदा जो है, अगर हम पिछली आयत में जाएं तो अल्लाह ताला ने अबदा किसके लिए यूज किया है? हमेशा, किसके लिए यूज किया अबदा? हमेशा जन्नत, जन्नत, जन्नत के लिए यूज किया, ठीक है ना। अल्लाह अबद, हमारा जो एज अ मोमिन हमारा क्या बिलीव है कि अबद वाली चीज कौन सी है? आखिरत है,
है या जहन्नुम है, ठीक है ना। जो आखिरत में जो भी चीज है, यहाँ की जिंदगी के बाद जो है वो आपकी जो अबदी जिंदगी जो कहते हैं ना वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो अबदी चीज है दुनिया नहीं है। तो एक गलती के बाद दूसरी गलती उसने क्या की कि उसको लगा, उसने कहा कि ये जो सब मेरे पास है ये मुझे लगता है कि ये हमेशा रहेगा। दूसरी गलती, ठीक है। यानी कि एरोगेंस की भी लेवल्स, जब इंसान जब किबर पे आता है ना, जब वो एरोगेंट होता है तो फिर वो रुकता नहीं है। इसी और एरोगेंस, ये जो अना वाली जो बात थी हमने कहा था, ये किससे रिलेट करती है, ये किसका जुमला है अना? शैतान। शैतान ने कहा अना खैरु मिन्हु, यानी शैतान ने भी यही वर्ड यूज किए थे कि अना के मैं। अगर आप पीछे की आयत में जाएं तो अल्लाह ताला ने जो वर्ड यूज किए हैं, अल्लाह ताला ने क्या क्या, जअलना, हमने उसको दिया, हमने उसके लिए बनाया, हमने उसके लिए नहर जारी की। तो उसने क्या किया कि अल्लाह ताला को पिक्चर में से बिल्कुल हटा दिया और वो किसको ले आया, अना, मैंने, ये मेरा है, मैं तुमसे बेहतर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे पास हमेशा रहेगा। और उसने ये क्यों समझा, ये मैं की बात क्यों की उसने, क्यों वो की? ignorant. हम देखिए यहाँ पे हम गौर और फिक्र कर रहे हैं ना, कोई ये हुआ नहीं था ना, अभी तक फायदे ही फायदे थे उसके लाइफ में, सुकून ही सुकून था, और मतलब रेल पे की दौलत की, इसलिए उसको लगता था कि कभी खत्म नहीं होगा ये सब। कभी खत्म नहीं होगा। और क्यों खत्म नहीं होगा? उसको लगा कि ये मेरी इंटेलिजेंस है, ये मेरी नॉलेज थी, ये मेरी प्लानिंग है, ये मेरी सक्सेस है, ये तो सब मैंने अचीव किया है, मेरी मेहनत है, मेरा हार्ड वर्क, सेल्फ मेड। ये वर्ड हम कितना यूज करते हैं ना, सेल्फ मेड। तो ही थॉट ही वाज सेल्फ मेड, कि ये सब तो उसकी अपनी मेहनत है, उसके साथ किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ लोग बहुत ज्यादा, और ये वर्ड एक हद तक, कभी ये नहीं मैं कह रही कि इस वर्ड को यूज करना हराम है, लेकिन आपको जो है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई भी चीज करें और उसमें अल्लाह की मदद, अल्लाह का फजल ना शामिल हो, वरना आपकी मेहनत, आपकी इंटेलिजेंस सब एक तरफ रह जाती है। आपसे कुछ लोग जो है इतने सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग उनके कंपैरिजन में उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते दुनियावी एतबार से। मैं अब दुनिया की बात कर रहे हैं। तो उसने, शख्स ने ये समझा कि मैं जो हूँ, अना का वर्ड उसने इसलिए यूज किया कि मैंने ये सब किया, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी अचीवमेंट है। अब एक और गलती आगे जो आयत नंबर 36 में, वो क्या कहता है, व एंड मा नॉट अजुन्नु। हमने पीछे क्या क्या, आई थिंक, सपोज, मैं समझता हूँ कि उसमें यूज होता है, और मैं ये समझता हूँ और मैं नहीं समझता। सा कहते हैं, वैसे तो टाइम के लिए यूज होता है, अरबिक में घड़ी के लिए भी यूज होता है, लेकिन सा जब कुरान में यूज होता है तो सा यूज होता है कयामत के लिए, कयामत की घड़ी के लिए यूज होता है एक्चुअली, ठीक है। अस्साअ काइमा के आई थिंक दैट द आवर वन दैट स्टैंड्स, कि मैं नहीं समझता कि कयामत कायम होने वाली है, कि ये कोई कयामत वयामत कोई चीज है। ये तो सब मौलवियों की बकवास है, ये तो सब ये जो दर्ज देते हैं ना, ये डराते वराते हैं, ये कोई कयामत वयामत आने वाली नहीं है। मतलब ये कि गलती, मिस्टेक, वो मिस्टेक कहते हैं कि इस शख्स को बेचारा ही कह सकते हैं, कि कुछ लोग अपनी अपनी एरोगेंस में इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि वो फिर बेचारे हो जाते हैं, वो अपने ही ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, उनके अजीब अजीब वो बातें, कभी कभी आपको हंसी भी आ रही होती है। कुछ लोग आपके सामने जब एरोगेंट बिहेवियर दिखा रहे होते हैं, आपको हंसी नहीं आ रही होती है, because you can work it out कि ये क्या कर रहा है, ये क्या, और आपको सब नजर आ रहा होता है कि ये सब शो ऑफ कर रहा है। लेकिन तो वो ये शख्स इस वक्त बेचारा ही हो, मतलब बेचारा ही लग रहा होगा दूसरे को। तो वो कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं लगता कि ये कयामत वयामत भी आने वाली है। मतलब अपने इसमें ये जरूर बताया गया है कि वो दोनों उस वक्त के मुसलमान थे, इसीलिए उसके दिमाग में कयामत का कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि नहीं, और ये कुछ आने वाली नहीं है, ये तो सब ये बकवास बातें हैं। वला इन, व एंड ला किसके लिए होता है, हमने, ला किसके लिए यूज होता है, श्योरली, और इन किसके लिए होता है, इफ, इंशाअल्लाह हम जो कहते हैं। सो एंड इफ, श्योरली इफ, अगर सपोज, चलो तुम लोग बहुत बोलते हो, ये सब इतने जो हर वक्त बातें करते रहते हैं, अगर ये हो भी गया, रुदितु, आई एम टू बी रिटर्न, रुदितु, आई वाज रिटर्न, कि मैं वापस चला भी गया। डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज अपने आप को सब म्यूट कर दो, प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। Okay, so
तो वो उसने कहा कि अगर इन केस किसी वजह से सपोज अगर आई वाज टू बी रिटर्न रुदितु आई वाज रिटर्न इला टू रब्बी माय रब, अगर चलो मैं मान लेता हूँ, पहली बात तो ये कि मुझे यकीन नहीं है इस बात का कि कयामत आने वाली है, लेकिन अगर इन केस ऐसा होता भी है, अगर मैं अपने रब की तरफ चला भी गया, ला अजीदन्ना, ला श्योरली अजीदन्ना जो है मैं पाऊंगा, यानी आई विल फाइंड, दन्ना जो नून होता है ना अरबिक में, जब उसके ऊपर ये डब्ल्यू ये जो शब्द आता है ना, तो उसका मतलब होता है डेफिनेटली, डेफिनेटली, यानी बहुत ज्यादा जो है एम्फेसिस के लिए यूज होता है, और ल भी है, तो ला अजीदन्ना में एक्चुअली मल्टीपल एम्फेसिस है इस एक वर्ड के अंदर, कि वो शख्स कह रहा है कि उसको इतना यकीन है कि अगर ऐसा हो गया, कयामत तो आएगी नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, इसलिए कि अजुन्नूज, इधर भी ये जो शब्द आ रहा है, उसको लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि आने वाली है, और अगर किसी वजह से आ भी गई तो मुझे तो पूरा यकीन है कि मैं खैरम मिनहा मुनकलबा, खैरम बेटर मिनहा देन इट, मुनकलबा प्लेस ऑफ टर्निंग, हमने कहा ना कलबा कहते हैं किसी चीज को टर्न होना, इसीलिए हार्ट के लिए भी कल्ब यूज होता है, क्योंकि दिल भी जो है आपका टर्न होता रहता है आपकी बॉडी में, तो मुनकलबा यानी प्लेस ऑफ टर्निंग, कि अगर मैं अल्लाह की तरफ गया तो जो मेरे पास यहाँ है मुझे उससे बेहतर मिलेगा। अब उससे ये क्यों सोचा, अब कोई जिसके पीछे शोर नहीं है, कोई मुझे अपना अनम्यूट करके बताए कि उसने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे उससे बेहतर मिलेगा। मेरे ख्याल से उसको ये यकीन था कि अगर इसने इतने अच्छे काम किए हैं तभी इसको इतनी अच्छी बाउंटीज मिली है दुनिया में, तो 100% और अल्लाह उससे बहुत खुश है। एग्जैक्टली ये भी बहुत से लोगों की गलत फहमी होती है कि अगर दुनिया में हमारे पास कुछ है तो इसकी वजह ये है कि हम जो है बहुत ही कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं, और हमने जो है बहुत ही कोई नेक काम कर लिए, इस वजह से अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश है। ये बहुत से लोगों की गलत फहमी होती है ना, बहुत से लोग समझ, तो उसको लगा कि जाहिर है जब दुनिया में मुझे अल्लाह ने इतना दे दिया तो आखिरत में क्यों नहीं देगा भाई, मैंने ऑफ कोर्स मैं उसका या तो मैं लाडला हूँ या मैंने कुछ ऐसी जबरदस्त चीजें की हैं, अल्लाह मुझसे बहुत खुश है। इसलिए कि दुनिया में भी बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि अगर उनके पास बहुत नेमतें हैं, चाहे उनका बिहेवियर उनकी हरकतें कैसी भी हो, लेकिन वो ये समझते हैं कि मैंने कोई ना कोई अच्छा काम तो किया ही होगा ना, और लोग आपस में सब बात भी करते हैं, ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ने मुझे इतना नवाज दिया, और दूसरे के लिए भी जजमेंटल हो जाते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई मुसीबत होती है तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना उसने, और फिर वो उनका कोई अमल पॉइंट आउट भी कर देते हैं कि देखा नहीं था उसने, फॉर एग्जाम्पल उस दिन उसने ये किया, उसके साथ ये किया था, उसने इसके साथ, ये सारा जो है ना ये सब एरोगेंस में शामिल है कि आप अपने आप को भी जज कर रहे हो कि आप बहुत सुपीरियर हो, और आप दूसरे को भी जज कर रहे हो कि वो जो है ना वो नहीं है, इस वजह से उसको नहीं मिला। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कुरान में, कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह बनी इसराइल में कहते हैं कि कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, यानी हम इनको भी देते हैं, वहाउलाई वहाउलाई जो अल्लाह ने यूज किया है कि हम उनको भी देते हैं और उनको भी देते हैं, दोनों हाउलाई का मतलब ये है कि वो जो ईमान वाले हैं जो मानते हैं, वहा उलाई जो नहीं मानते, यानी दुनिया में जो है अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला की बाउंटी सबके लिए है, और इसीलिए वो जो हमने जो अर्रहमान और रहीम का डिफरेंस पढ़ा है, वो क्या डिफरेंस है, अल्लाह रहमान सबके लिए है, चाहे वो बिलीवर है, नन बिलीवर है, काफिर है, मुशरिक है, चाहे वो एथिस्ट है, कुछ भी है, उस सबको जो दुनिया में मिल रहा है वो अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, और अल्लाह उनके लिए रहमान है अल्लाह, लेकिन अल्लाह उनके लिए क्या नहीं है, रहीम नहीं है। क्यों? ये रहीम का क्या मतलब है? रहीम का मतलब है हमेशा मर्सी, कंटिन्यूअस मर्सी। तो अल्लाह की जो मर्सी जो कंटिन्यूअस है वो इधर इस दुनिया के बाद आखिरत में भी ईमान वालों के लिए, मोमिनों के लिए, वो फिर उसमें भी डिसबिलीवर्स शामिल नहीं है, वहां पे फिर वो अल्लाह के गजब में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ये दुनिया का मामला है, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं सबको दूंगा, मेरी रहमत, मेरा फजल, मेरा रिस्क। अगर ऐसा नहीं होता तो जितने भी नन बिलीवर्स हैं वो तो भूखे ही मर जाते हैं ना। आप देख रहे हैं कि वो ज्यादा प्रॉस्पर कर रहे हैं,
क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो है वो बनाया ही नहीं है बेसिस आपकी के दुनिया में जो आपको मिलता है वो आपके अमल का रिजल्ट नहीं होता। हाँ, कुछ ना कुछ आपको नजर जरूर हो जाता है, आपकी नेकी भी आपके आगे आती है और आपकी बुराई भी आपके आगे आती है दुनिया में, लेकिन एक जरा सी एक इबरत के तौर पे कहीं कहीं अल्लाह ताला जरूर दिखा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर एक के साथ हो और जरूरी भी नहीं है कि ये बिल्कुल उसी हिसाब से हो जो आपका अमल बुरा है या जो आपका अमल अच्छा है, उस हिसाब से नहीं होता। कभी कभी आपको लगता है कि कुछ लोग इतना उनकी ऑब्वियस बुराई नजर आती है आपको, लेकिन उनके साथ सिर्फ खैर ही खैर नजर आती है कि नहीं? ये अल्लाह ताला के अपना, और अल्लाह ताला ने इस चीज को क्लियरली बोला हुआ है कि और यही हमारा इम्तिहान है कि हम दुनिया में, और फिर जब यहीं पे जो है ना बहुत से लोगों का ईमान जो है ना वो गड़बड़ कर जाता है कि उनको लगता है कि ये क्या बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, इस शख्स के अंदर तो ऐसी को नेम द बुराई एंड इट इज देयर, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना प्रॉस्पर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें अल्लाह की उस बात को याद रखना है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हमारे लिए सिर्फ एक एग्जामिनेशन हॉल बनाया है, और उस एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअली ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक टेस्ट है आपका, जब आप लोगों को ऐसा प्रॉस्पर होते हुए देखते हो। तो अल्लाह तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो भी मुझे तो ये सब मिलने वाला है, यानी गलतियों पे गलतियां ये करता चला गया। अब आगे जो है फिर आती है आयत नंबर 37, काला लहू साहिबू, अभी तक जो फ्रेंड था वो चुप था, उसने उसकी इंसल्ट की, उसने बोला कि मैं तो तुमसे बेहतर हूँ, वो बेचारा कुछ नहीं बोला। वो अगर देखा जाए उस आदमी का कैरेक्टर दिखा रहे हैं कि वो उस वक्त तक चुप रहा जब तक वो उस पर पर्सनल अटैक कर रहा था तो वो चुप रहा, लेकिन जब उसने वो हद से बढ़ गया, जब वो कयामत का इनकार करने लगा, अल्लाह की नाशुक्री करने लगा, एक तरीके से कयामत का इनकार अल्लाह का ही इनकार है ना, कि अगर आप कयामत को ना मानो, तो उसने कहा अपने दोस्त से, क़ाल लहू साहिबुहु, he said to his friend, उसने अपने कंपेनियन से, अपने दोस्त से कहा, वहुवा युहाविरुहु, वहुवा एंड वहुवा हुआ वो ही, युहाविरुहु जो है कन्वर्सेशन को कहते हैं कि जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो उसने अपने दोस्त से कहा बात करते हुए कि अकफरता, अ किसके लिए होता है? क्वेश्चन के लिए होता है ना, हमने कहा था अ जो है क्वेश्चन के लिए होता है। अकफरता, क्या तुम कुफर करते हो? अच्छा, अब कफरा के दो मीनिंग्स होते हैं। कफरा के दो मीनिंग्स कौन से होते हैं, किसी को पता है? एक कफरा का मीनिंग तो obvious है, छुपा देना और एक इल्तिफात कर देना। कफरा बीज बोने को भी कहते हैं, जैसे किसान बीज बो देता है, छुपा देता है बीज को जमीन में। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो कफरा कुरान में यूज किया है ना, दो मानों में यूज, और जो हम एक तो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं ना कि एक जो मानने वाला है अल्लाह को, वो जो ना मानने वाला का अल्लाह को, उसको बोलते हैं वो कुफर करता है, वो काफिर है, उसके लिए हम कहते हैं। और अल्लाह ताला ने, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा ना, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन वमिनहुम मुमिनुन, यानी अल्लाह ताला ने कंपैरिजन बता दिया कि अल्लाह ताला ने तुम सबको पैदा किया, तुम में से कुछ काफिर है और कुछ मोमिन है, ठीक है, यानी काफिरुन और मोमिनुन को अल्लाह ताला ने एक ही उसमें किया, कंपैरेटिव उसमें। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक जो कफरा जो होता है नाशुक्री के लिए भी यूज होता है, जैसे आयत है ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। तो या इस आयत में अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो लइन शकरतुम जो है उस शकरतुम के कंपैरिजन में लइन कफरतुम यूज किया है। तो कुरान में अगर आप कंपैरेटिवली देखें, अल्लाह ताला ने कुफर को एक तो ना मानने के लिए यूज किया है और एक कुफर को नाशुक्री के लिए यूज किया है। तो यानी ये कि जब हम नाशुक्री करते हैं एक्चुअली तो भी हम कुफर कर रहे होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट चीज है अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली नाशुक्री के उसमें यूज हुआ है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना कि अकफरता, क्या तुम नहीं मानते, यहाँ पे ये मीनिंग लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली ये नाशुक्री के उसमें यूज हुआ है। बिल्लज़ी बितहू, उसके साथ, खलक़ का, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, फ्रॉम, तुराब कहते हैं मिट्टी को कहते हैं, फ्रॉम डस्ट, तुम्मा देन मेन फ्रॉम नुतफा, जो है हमको पता है सबको कि नुतफा जो है वो जो ड्रॉप स्पर्म के लिए होता है, तुम्मा फिर देन सव्वा का जो होता है ना बिल्कुल परफेक्टली, कोई चीज सव्वा होती है ना स्ट्रेट के लिए यूज होते हैं, सव्वा का ही परफेक्टेड यू रजुला अमेन। तो वो बोल रहा है
प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले जिसके भी बैकग्राउंड में आवाज है। तो वो कहता है कि क्या तुम जो है उसकी नाशुक्री कर रहे हो जिसने तुमने अपनी औकात, उसको उसकी औकात दिखा रहे हैं कि तुमने अपनी औकात देखी है, तुमको पैदा किसने किया और तुम पैदा हुए किससे, एक ड्रॉप से, और तुम जो है मिट्टी से, हमें पता है ना कि हमें मिट्टी से बनाया गया है। आप सल्लल्लाहु की हदीस भी है कि कुल्लुकुम आदम व आदम मिन तुराब, के आदम को, जो तुम सब आदम से हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। तो तुमको मिट्टी से पैदा किया गया है, तुम्हारी औकात खुद की ये है, तुम एक पानी के उससे ड्रॉप से पैदा हुए हो, फिर अल्लाह ही ने है तुमको बिल्कुल एक परफेक्ट आदमी बना दिया। और फिर आगे वो कहता है कि लाकिन किसके लिए होता है, लेकिन जैसे नहीं बोलते हम उर्दू में लेकिन, लाकिन होता है बट के लिए होता है, ठीक है, लाकिन अरबिक में बट के लिए यूज होता है, लेकिन उर्दू में तो हम लेकिन ही बोलते हैं, ठीक है। हुआ वो अल्लाह रब्बी, माय रब, मेरा रब है, लेकिन अल्लाह मेरा रब है। वो उसको कह रहा है कि तुम जो है नाशुक्री कर रहे हो, तुम कुफर कर रहे हो अल्लाह के साथ, लेकिन वो अल्लाह जो है मेरा रब है। वला उश्रिकु भी रब्बी, वला एंड नॉट उश्रिकु, मैं शेयर करता, आई एसोसिएट पार्टनर्स बिरब्बी विद माय रब। वो अपना बता रहा है, वो कह रहा है कि देखो ये तुम ये कर रहे हो, मैं ये नहीं करता, अहदा यानी किसी के साथ मैं शिर्क नहीं करता, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। अब आपको ये नहीं लग रहा कि जो है यहाँ पे इस शख्स ने शिर्क का वर्ड क्यों यूज किया है? उस शख्स ने तो शिर्क तो किया नहीं है ना, वो किसी बुत की इबादत कर रहा है, शिर्क कहाँ से आ गया? वो अपने आप को अपने नाशुक्रीपन में, अल्लाह से सक्सेस में अल्लाह के सिवा उसने अपने आप को भी जोड़ लिया। एग्जैक्टली उसने अचीवमेंट में उसने समझा कि ये सब तो मेरी अचीवमेंट है, तो उसने किसी और को शरीक नहीं बनाया, उसने अपने आप को अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया। यहाँ पे वो शिर्क में वो अल्लाह की जात के साथ उसने किसको शरीक किया? खुद अपने आप को। तो यानी ये कि ये इतना सेंसिटिव है, और अगर आप इस स्टोरी को सोचे ना तो ये आप खौफजदा हो जाते हो कि हम दिन रात ये पैटर्न पे कितनी मर्तबा सोचते हैं। हमें लगता है कि ये सब मेरा है, ये सब तो मेरे पास है, मेरी, और ये भी हमें बहुत फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों आती है, एक शैतान की ही तरह से आती है शायद, कि ये शायद हमारे पास हमेशा रहेगा। ये भी एक आता है। हम अपनी मौत को वैसे एक वर्बली लिप सर्विस के तौर पे तो याद रखते हैं, लेकिन कभी जिसको कहते हैं एक रियलिटी में जो ट्रूथ है उसकी बेस पे हम कभी याद रखते हैं कि ये सब वाकई में मुझे एक दिन छोड़ के चला जाना है, कि मैं इसकी फिक्र में क्यों इतनी हूँ, और इसकी फिक्र में तो हूँ, लेकिन इस फिक्र में मेरी फिक्र ही सिर्फ ये है। अगर हम कभी कभी हमारी पूरा दिन हम गुजारते हैं, एंड ऑफ द डे अगर आप अपने आप का रिव्यू करो, आपने कुछ नहीं किया होता दुनिया के अलावा। उस दिन आपका हर काम सिर्फ दुनिया के लिए होता है, कुछ उस दिन आपने आखिरत के लिए नहीं किया होता, और आपका एक दिन बगैर, और ऐसे तो कितने दिन हमने अपनी जिंदगी के गुजार रहे हैं और पता नहीं आगे कितने गुजारे। तो ये सारी चीजें जो है ना शिर्क में हो जाती हैं। इसीलिए जो एक ईमान वाला जो होता है ना, मोमिन जो होता है ना, वो अपनी जिंदगी प्लान करके गुजारता है। आपकी जिंदगी के 24 आवर्स हैं, ठीक है, आप उसको डिवाइड करें, उसमें अल्लाह के लिए एक ऑन अ रेगुलर बेसिस वक्त निकालें। आप अपनी जो हम अपनी जो सलाह पढ़ते हैं, हमारी पता नहीं सलाह कितनी खूबसूरत होती है। मैं कहती हूँ हम बहुत अच्छी सलाह पढ़ते हैं और 1 घंटा पढ़ते हैं। 4-5 वक्त की जो हमारी जो नमाज है वो हम अपनी अगर उसको 1 घंटा देते हैं तो हम 23 आवर्स किसको देते हैं? पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे, चलो मैं 1 घंटा दे देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत नमाज है हमारी, तो हम बाकी 23 आवर्स हम क्या करते हैं? अपना इवैल्यूएशन करें। एक मतलब मैंने डॉक्टर फरहत हाशमी का एक वो सुना था कि उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि आप जो है अपनी जिंदगी को, अपने दिन को डिवाइड करें, 3 हिस्सों में डिवाइड करें। आपने 8 घंटे अपने आराम के लिए रखें, क्योंकि आराम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी नींद बहुत जरूरी है। आपने अपने 8 घंटे नींद के लिए रखें, 8 घंटे अपनी दुनिया के लिए रखें, और 8 घंटे आप अल्लाह अपने रब के लिए रखें, अपनी आखिरत के लिए रखें। क्या ऐसा होता है कि हम 8 घंटे जो है अगर दुनिया को, अपने घर के कामों को दे दें तो वो इनफ नहीं है? मोर देन इनफ।
हाँ, कुछ हम में से अगर कुछ वर्किंग है शायद उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जब वो काम पे और जाते हैं, लेकिन जब वो काम पर जा रहे होते हैं तो ठीक है, वो अपने फिर ज़ाहिर है इंसान को थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, वो अपने थोड़ा सा टाइम शायद वो अपने उसमें से निकालेगा, सोने का शायद 1 घंटा कम कर देगा, वो अपने हो सकता है वो अपनी आखिरत के टाइम को भी, चलो वो 8 घंटे नहीं 6 घंटे 4 घंटे, एक वर्किंग पर्सन जो है वो 4 घंटे तो दे सकता है अल्लाह को, कि नहीं दे सकता 24 में से, लेकिन क्या हम देते हैं? ये उसी वक्त होगा, उस शख्स ने तो मुंह से कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि कयामत आने वाली है, लेकिन हमारा अमल है, हमारा अमल ये बताता है कि हमें लगता है कि सारा काम, अगर आज हमें कोई फॉर एग्जांपल आपकी कोई क्लासेस हो रही होती हैं, आपका कोई एग्जाम हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा है दुनिया, मैं अल्लाह से रिलेटेड बात कर रही हूँ, इबादत को तो छोड़ दें, इसलिए कि इल्म अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करना ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है। और आपके सामने घर का कोई काम होता है, आप कॉम्प्रोमाइज किस पे करते हो? आप किसको छोड़ते हो? ज्यादातर लोग सच सच बताएं। क्लास को, दीन को। क्लास को। अगर आप अपनी क्लास छोड़ेंगे, आपके बच्चे जब स्कूल, अब सारे घर में स्कूलिंग हो रही थी, जब जूम क्लासेस हो रही थी स्कूल की, जब सिर्फ रिमोट लर्निंग हो रही थी, कितने लोगों ने बिजी होने की वजह से अपने बच्चों की क्लास छुड़वा दी? किसी ने भी नहीं, लेकिन अपनी क्लास सबने छोड़ दी। मैं ये आप सबको एडवाइस करूंगी कि आप अपनी दुनिया को, आप अपनी आखिरत को प्रायोरिटाइज करें। अगर आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है आपके लिए जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खोल देंगे? आपने दुनिया को ही प्रायोरिटी दी हुई है तो आप देखें दुनिया आपके लिए खुलती चली जाती है, लेकिन जब आप आखिरत को भी प्रायोरिटी देते हो तो अल्लाह ताला दोनों खोल देते हैं। जब हमने हज़रत उस्मान की बात की थी लास्ट फ्राइडे को, आप देखें अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नेमतें खोली हुई थी, उनके ऊपर उनको कितना माल मिला था, लेकिन और वो कितना देते चले गए थे, लेकिन हमने कभी भी ये देखा कि हज़रत उस्मान गरीब हो गए? नहीं, इससे अल्लाह ताला अपनी नेमतें फिर और खोलते चले जाते हैं, और जितना आप अल्लाह की राह में देते हो आपकी बरकत बढ़ती चली जाती है, आपकी जो है आपके ऊपर जो अल्लाह की नेमतें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। तो इस शख्स के साथ ये वाली जो सूरह कहफ में जो 4 स्टोरीज हैं, उसमें से ये वाली जो स्टोरी है ये सबसे ज्यादा हम पे एप्लीकेबल होती है, इसलिए कि उस शख्स ने जबान से ये बातें की, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा लाइफस्टाइल, ये हमारे लिए सब कुछ, हमारी दुनिया, हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे बिजनेस, जो भी है सारी दुनिया से रिलेटेड फिक्रें भी, हमारी खुशी भी दुनिया, हमें रोना भी दुनिया चली जाती है तो आता है, और हंसी भी इसके लिए आती है। हम में से कब रोना हमें उस वक्त आता है जब हम जहन्नुम की बात सुनते हैं, कब हमारी आंख से आंसू उस वक्त निकलते हैं जब हम कब्र की बात सुनते हैं, हमें झुरझुरी आती है, वो भी शायद इसलिए आती है कि कब्र में जाके, मिट्टी में जाके सोएंगे कैसे, मिट्टी में जाके लेटेंगे कैसे, हमें तो बेड्स पे लेटने की आदत है, लेकिन हम रियलिटी को फेस करने की कोशिश नहीं करते। तो उस शख्स ने जो है उसको जो है उसने अब वो आगे उसको जो एक और एडवाइस दे रहा है, वो आगे उसको कह रहा है कि मैं तो शिरक नहीं करता, ये उसको शिरक करने से मना कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि वलौला एंड व्हाई नॉट, और क्यों नहीं तुमने, इज व्हेन जब दखलता तुम दाखिल हुए, यू एंटर जन्नत का, तुम्हारी बाग में, तुम्हारी गार्डन में, कुलता यू सेड मा व्हाट शाह अल्लाह, चाहा अल्लाह ने, व्हाट अल्लाह विल, ला कुव्वता नहीं, नॉट कुव्वता के कहते हैं पावर को कहते हैं, एनी पावर, इल्ला एक्सेप्ट बिल्लाह, विद अल्लाह, इन, अच्छा पहले इसको करते हैं, तो वो उसको एक मैनरिज्म बता रहा है कि जब तुम बाग में दाखिल हुए तो तुमने ये क्यों नहीं कहा कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में सब शामिल हो गया ना, कि जो ये बाग है वो किसकी वजह से है, जो अल्लाह ने चाहा, ठीक है, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, और उसके अलावा किसी का कोई पावर नहीं है।
जब आपके साथ भी आपको भी जब कुछ मिलता है ना, माशाल्लाह होता, जब भी कोई शैतानी ख्याल, कभी भी कोई एरोगेंस वाला ख्याल, कोई ऐसी फीलिंग आए ना, तो अपनी जिंदगी में इस वाले स्टेटमेंट को शामिल कर दें। ये जो फ्रेज है ना, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और विद फुल मीनिंग, उसकी स्पिरिट के साथ कि नहीं, जो भी है अल्लाह ने किया, जो अल्लाह ने चाहा, और इसके अलावा ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके अलावा कोई भी पावर नहीं है जो अल्लाह के अलावा इस चीज को कर सके। अब माशाअल्लाह जो है, इसका मतलब होता है व्हाट अल्लाह विल, जो अल्लाह ने चाहा। हम अपनी जिंदगी में दिन रात जो है, ये वर्ड जब किसी के लिए देखते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? माशाअल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह एक कोई बुराई का वर्ड नहीं है, लेकिन जब आप किसी की नेमत देखो तो सुन्नत का तरीका क्या है? सुन्नत आपको क्या बताती है? आप क्या बोलो? माशाअल्लाह, सुब्हानल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। तबारकल्लाह। बारकल्लाह फीक। अल्लाह अल्लाह तुम्हारी इसमें जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसमें बरकत दे। माशाअल्लाह इंसान कहे अपने लिए, अपने पास उसको, तो वो ये अपने आप को बताए कि माशाअल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, ये मेरी उसमें कोई एफर्ट नहीं है, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वही होता है, मेरी कोई कुव्वत नहीं है। लेकिन जब आप किसी का, ये नहीं कि आप कुछ माशाल्लाह बोल दोगे किसी का देख के तो आपको गुनाह होगा, लेकिन आपको उसको दुआ देनी चाहिए। जो सुन्नत का तरीका मैं बता रही हूँ कि जब आप किसी की नेमत देखो तो अब आपको, चलो आपने माशाल्लाह भी बोलना है, आप बोल दी, लेकिन आप उसको बोले बारकल्लाह फीक या बारकल्लाह लहू, कि जो तुम्हें बारकल्लाह फी हूँ या फीहा या फी का, जब अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप जो भी है, और अगर आपको अरबिक नहीं आती है फीहा फी की, और इसी में आप टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस आउट हो जाते हो, आप उर्दू में बोल दें कि अल्लाह तुमको बरकत दे, लेकिन आप उसको दुआ दें। और हमने जब बारका की सूरह मुल्क में हमने बारका का क्या मतलब पढ़ा था? बारका में क्या क्या चीज शामिल होती है? 3 चीजें शामिल होती है ना। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसमें बरकत है, यानी अल्लाह ताला उसको बढ़ा दे, जो तुम्हारे पास है उसको तुम्हारे पास हमेशा रखे। याद है ना, ये याद है, सब पढ़ा था कि बरकत में क्या, जब बरकत की दुआ में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं, तो आप उसको बरकत की दुआ दें। और दूसरा जो है ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो हदीस में आपको अल्फाज मिलते हैं कि ला हौला वला कुव्वता, ये जो आपको हदीस में मिलते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि ये बहुत ही एक ब्लेस्ड जिक्र है। इस जिक्र की बहुत फजीलत है, एक बहुत फजीलत वाला जिक्र है ये, कि अगर आप अपनी जिंदगी, अगर आप हमेशा में है ना कि जिक्र करें, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को रेकमेंड भी किया था और कहा था कि मैं तुमको वो जिक्र ना बताऊं कि जिससे जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, और फिर आपने ये जिक्र बताया था। और एक हदीस का मफहूम है जिसमें है कि जन्नत के तमाम दरवाजों पे ये जो है ना इंस्क्राइब्ड हुआ है, ये वाला जिक्र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और हम कब पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह? जब कोई चीज गलत देखते हैं। एग्जैक्टली, जब जैसे ही कोई चीज गलत में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमारा ये कल्चरल है, दिस इज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप कह सकते हो बुरी चीज देखे, लेकिन हमने उसको बुरी चीजों से एसोसिएट कर दिया है। अगर आप अगर किसी की बेटी की शादी में जाके आप कहें उसके सामने जाके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो तो माइंड कर जाएगी, ये क्या बकवास कर दी, इसने तो मुझे बददुआ दे दी शायद, है ना। हमारा दिमाग जो है ना, हमें इसका किसी भी चीज, हम तोते हैं, पैरट्स हैं सब, कुछ नहीं पता बोल क्या रहे, कुछ नहीं पता मुंह से क्या निकल रहा है, लेकिन बुरा भी मना लेंगे, इसलिए कि सारा कल्चरल चल रहा है ना, सब कल्चरल चल रहा है, इसलिए कि हमने तो आज तक यही सुना कि ला हौला वला कुव्वता, बुरी चीज जैसे ही कुछ बुरा हो गया ला हौला वला, और वैसे भी अच्छा ला हौला होता है, हाँ ला हौला होता है, हम क्या बोलते हैं? हाँ, हम दो चश्मा हाथ बोलते हैं, हम बोलते हैं ला हौला, हौला बोलता है ना, हौला। तो एक तो ये कि जब आप, ये अल्लाह का जिक्र है, पहली बात तो ये कि अल्लाह का जिक्र है, इसको सही तरीके से अदा करना। दूसरी बात ये है कि ये बहुत अल्लाह का खूबसूरत जिक्र है, जिसमें आप बता रहे हो कि अल्लाह के सिवा जो है कोई भी किसी चीज को करने पे कादिर नहीं है।
अल्लाह ही का पावर है। तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छाई और बुराई दोनों में यूज हो सकता है, लेकिन इसको जो हमने बुराई के साथ एसोसिएट करके रखा, ये भी एक कल्चरल थिंग है, इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। दूसरी बात ये है कि जो माशाअल्लाह है, किसी की नेमत को देख के सुन्नत का तरीका क्या है? बारकल्लाह बारकल्लाह लहू या बारकल्लाह लक, जो यानी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर कुछ नहीं याद आ रहा, अल्लाह तुमको बरकत दे। ठीक है, तो जब हम सीखने का मकसद क्या है, जब हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसको अप्लाई करें। और हमने एक और भी सुन्नत से वर्ड याद किया था, सुभान अल्लाह भी, कि आप अल्लाह की उसकी तारीफ करो, कि सुभान अल्लाह की आप अल्लाह की तारीफ करते हो ना, कि एक चीज जब खूबसूरत देखते हो। अब हम एक खूबसूरत फ्लावर भी देखते हैं तो हम बोलते हैं माशाअल्लाह, जो अल्लाह ने किया, तो हम कहते हैं अल्लाह से, कहते हैं हाँ अल्लाह, जो अल्लाह ने किया, लेकिन तारीफ तो नहीं हुई ना अल्लाह की। अल्लाह की तारीफ क्या है? सुभान अल्लाह। तो हमें थोड़ा सा, अब जब हम अरबिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन फ्रेजेस की भी रूह को अपने अंदर लाने की कोशिश करें और उसी हिसाब से यूज भी करें इंशाल्लाह। तो अभी हमने इसी सूरत में एक्चुअली देखा जाए तो हमको कितने मैनरिज्म भी सिखाए। हमने इंशाल्लाह का मैनर सीखा इस सूरत में, अब हमने माशाअल्लाह सीखा, और हमने ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ पे ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लेकिन आपको हदीस में जो है ला हौला वला कुव्वता एज अ, अगर आप इसको एज अ जिक्र करना चाह रहे हो, और अगर आप अपनी नेमतों के लिए, अगर आपको कभी कोई नेमतें मिलती हैं और आपसे संभाली नहीं जा रही है, आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर कोई ऐसा बोस्टिंग फीलिंग आ रही है कि मैं किसी को बता दूं किसी को, तो फिर आप अपने लिए पढ़ ले माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और उसकी मतलब को समझते हुए। फिर वो आगे कहता है इन इफ तरनी, यरा होते हैं टू सी समथिंग, तरनी तरा, यरा होता है उस ही सौ, ठीक है ना, हमने बोला उसने देखा, तरा तुमने देखा, भूल कैसा अपनी अरबिक, तुमने देखा, जब ता लगा तो क्या हो गया, तू यू तुमने, तो वो उसको बोल रहा है कि तरा नी का क्या मतलब है? मी। इसमें कितने चीजें हो गई, यू देखना, मी, यानी ये कि आप देखिए अरबिक कितनी कंसाइज है, कि इस छोटे से 3 लेटर में तुम भी आ गया, देखना भी आ गया, और मैं भी आ गई, कि क्या, कि इफ अगर तुम मुझे देखते हो, इफ यू सी मी, अना आई, अकल्ला, कल्ला किल्लत से, किल्लत को तो ना किसी चीज की कमी को कहते हैं, कि मैं तुमसे लेस हूं, आई एम लेसर मिनका देन यू, मालन माल में, व वलदा एंड चिल्ड्रन में, अगर तुम मुझे देखते हो कि मैं माल में और औलाद में तुमसे कम हूं। एक तो ये कि माल और औलाद जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से है। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत इंसेंसिटिविटी है, स्पेशली औलाद के मामले में। लोगों को इतना शौक होता है दूसरों से पूछने का कि बच्चे कब पैदा करोगी, एक पे क्यों स्टॉप कर लिया, फैमिली क्यों नहीं बढ़ाओगी। आपको पता नहीं है कि आप कितने इंसेंसिटिव हो रहे हैं। आपको क्या पता कि जिसको आप ये मशवरे दे रहे हो उसकी जिंदगी के क्या ट्रायल्स हैं, क्या वजह है। या आप कभी किसी को बोलते तो कितने पैदा करोगी, ये भी बोलते हैं। माल और दौलत अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का फैसला है ये। प्लीज इधर जो लोग एटलीस्ट हैं, मत सवाल किया करें लोगों को, स्पेशली उनकी औलाद के बारे में। दिस इज वेरी सेंसिटिव। उनकी शादी को 10 साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपको फील होता है आप उनके लिए दुआ कर लें, पीछे से दुआ कर लें। जरूरी नहीं है कि उसके सामने जाके बोले मैं तो तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ। अरे भाई पीछे से कर लेती। इस इनसेंसिटिविटी को, हम जो ये कुरान पढ़े, हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़े कि हमें मतलब आ जाए, हम अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए। तो आज से प्लीज डिसाइड कर लें, आज के बाद कोई किसी को नहीं पूछेगा बच्चे कब पैदा करोगी, कब फैमिली बनाओगी, एक के बाद क्यों स्टॉप, या 2 के बाद 2 बेटियां हैं तो बेटा कर लो, एक और कर लो, अल्लाह बेटा दे देगा। ये भी बहुत होता है। 3 है तो भी बोल दिया 3 बेटियां, अल्लाह करे बेचारी, चलो अल्लाह एक और बेटा देता। अरे बेचारी क्यों, कभी 3 बेटों वाले को बोला आपने कि बेचारा बेचारी, इसको अल्लाह की बेटी दे दे, कभी नहीं बोलते।
बोलते हैं लेकिन वो उसके अंदर वो गहराई नहीं होती, वो दुख नहीं होता, वो एक फन के लिए होता है कि हाँ चलो एक बेटी भी हो जाए तो, लेकिन उसके अंदर वो दुख नहीं होता जैसे बेटी के लिए होता है कि ओए बेचारी इसका कौन, जैसे बेटे तो ऐसा हाथ पकड़ के बुढ़ापे में चलाते हैं कि बस बेचारे है। फातिमा को बहुत एक्सपीरियंस होगा। फिर आगे जो है आगे की जो आयत है इसमें है फअसा, फ का क्या मतलब होता है? So, ऐसा होता है मे बी, उम्मीद है, होपफुली। ऐसा वर्ड को याद कर ले, ऐसा कुरान में बहुत दफा यूज होता है, और ऐसा का मतलब होता है होपफुली, उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। कहीं भी ऐसा का वर्ड है ना तो उसको आप ट्रांसलेट करेंगे होपफुली या उम्मीद है, अगर आप उर्दू में करें या इंग्लिश में करें। रब्बी, माय रब, मेरा रब, आई अन दैट, हमने किया था ना, इन अन के दो मतलब किए थे ना, अन का एक दूसरा मतलब क्या होता है? that युतीना, अता से निकला है, युतियनी, ही गिव मी, ठीक है, ही गिव मी। उम्मीद है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे देगा, माय रब विल गिव मी, आई एम होपफुल दैट माय रब विल गिव मी। वो उसको कह रहा है कि तुमको लग रहा है कि मैं माल और औलाद में तुमसे कम हूं, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे अता करेगा खैरम, बेहतर, बेटर मिन जन्नत का, बेटर देन योर गार्डन, बेटर देन योर जन्नत। वयुरसिला, एंड ही विल सेंड अलैहा ऑन इट हुस्बानन, अ कैलामिटी, उसको आप कैलामिटी के लिए होता है हुस्बानन, मिनस समाई, आसमान से, फ्रॉम स्काई और फ्रॉम हेवन, फतुस्बिहा, एंड इट बिकम्स सुबह। सबाहा जो है ना, वैसे सुबह को भी कहते हैं, और सबाहा का एक और मतलब होता है हो जाने के लिए भी कहते हैं, सुबह भी हो जाती है ना रात से, तो ये कि इट बिकम्स सईदा, अ प्लेन, अ फ्लैट, ज़लक़ा, एक बैरन लैंड, के तुम्हारा गार्डन जो है वो एक बैरन लैंड हो जाए। अब वो आपको ये जो है, ये शख्स जो ये कह रहा है कि तुम जो मुझे जो ये कह रहे हो कि मैं जो हूँ तुम मुझसे बेटर हो, तो हो सकता है कि मेरा जो रब है वो मुझे उससे बेहतर देते जो तुम्हारे पास है, और हो सकता है कि तुम्हारा जो ये बाग है वो उसको कोई नुकसान पहुंच जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज दुनिया में होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो अच्छा, अब ये जो ये शख्स कह रहा है ये इसका ओपन है, उसने लिखा खैरम मिन जन्नती का, तो वो उसको ये भी उम्मीद है कि शायद दुनिया में भी अल्लाह मुझे दे दे, और अगर उसने दुनिया में नहीं दिया तो मुझे आखिरत में तो देगा ही। उस शख्स को ये यकीन है, उसने वो किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। उसका फ्रेंड उसको कह रहा है कि तुम्हें जरूर लग रहा है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इसका कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरा रब जो है या मुझे तुमसे बेहतर देगा, ठीक है यहाँ। और लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये सब बर्बाद हो जाए? एक अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि कितना बुरा शख्स है कि बद्दुआ दे रहा है उसको, एक्चुअली वो उसको बद्दुआ दे रहा है या वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है? समझाने की कोशिश। जैसे कि आप उसका पीछे भी जो बिहेवियर देखें, वो अपने उस पर बहुत ज्यादा एंग्री नहीं हुआ जब वो उसको बोल रहा था, एक्चुअली वो उसको स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा है, जो उसकी जो एरोगेंस थी वन बाय वन उसको आंसर कर रहा है। तो जो सबसे पहला जो उसका जो बड़ा जो उसका किब्र था, बड़ी जो एरोगेंस थी, वो अल्लाह से रिलेटेड थी ना, कि उसने अल्लाह को इनकार किया था, डे ऑफ जजमेंट का इनकार किया था। तो वो उसको पहले तो उससे रिलेटेड उसने उसको जवाब दिया कि क्या तुम में अब एहसास नहीं है कि तुम्हें किसने पैदा किया, तुम कहाँ से निकले, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। और फिर जो है वो उसको आगे बोलता है, आगे वो इस बात में जवाब दे रहा है। तो एक्चुअली वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। हम भी कभी ऐसी इस तरीके से बात करते हैं, तो यहाँ पे उसका एक बदवा देने वाला पैटर्न नहीं है, ठीक है। फिर जो है और फिर आगे वो उसको कह रहा है और इट बिकम्स माउहा, वाटर, इसका पानी जो है, गौरन, जो इसमें जो नहर है, तुम्हारी जो पानी है वो अंदर डीप चले, गौरन क्या है कि यानी डीप चली जाए, वो अंदर पानी उसका चला जाए। फलन, सो नेवर, इस्तात को बोलते हैं यू विल एवर बी एबल टू, लहू फॉर इट सीकिंग, तो तुम कभी भी उस पानी को, अगर वो जो पानी है, अगर ये जो इसकी जो नहर है इसमें जो जारी होती है, जो तुम अपनी जिसको क्रॉप्स के लिए यूज करते हो, अगर ये अंदर चली जाए पानी, तो तुम क्या उसको वापस ला सकते हो?
तो वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये पानी, ये नेमतें जो हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें अल्लाह ने जो दिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आयत है ना, वो एक बहुत ही ब्रीफ दो वर्ड्स में अल्लाह ताला ने बता दिया कि उसके शख्स के साथ क्या हुआ। आगे की आयत क्या है, वाह एंड ओहिता। ओहिता कहते हैं किसी चीज को सराउंड करना, कंपास करना, अहाता भी हम यूज करते हैं ना उर्दू में वर्ड, तो ओहिता यानी उसको सराउंड कर लिया, सराउंड कर लिया गया, बिसमरी ही इट्स फ्रूट, बस ओहिता बिसमरी ही, उसका जो फल था वो सराउंड कर लिया गया। अब उसकी कोई डिटेल नहीं है। आगे की आयत से आपको पता चलता है कि एक्चुअली उसका जो बाग था वो बर्बाद हो गया। ठीक है, वो जो गई वो मेरी आयत, हाँ वही था समरी ही, तो उसका जो बाग था समरी देन ही बिकेम युकल्लिबु, टर्न कफ़ैही, हिज पाम्स, हथेलियों को कहते हैं, अला ऑन मा अनफका व्हाटएवर ही स्पेंट फीहा इन इट, यानी वो अपनी हथेलियां जो है ना, आगे का जो दिखाया है कि उस आदमी का दिखाया है कि वो क्या कर रहा था, वो शख्स जो क्या कर रहा था कि वो अपनी हथेलियां मल रहा था। जब आपके साथ को भी कुछ ट्रेजेडी हो जाती है कि वो कहते हैं ना कि वो हाथ मलता रह गया, उर्दू में भी बोलते हैं ना हाथ मलता रह गया, तो यानी ये कि उसका एक्चुअली बाग बर्बाद हो गया और वो हाथ मलता रह गया, तो वो कुछ नहीं कर सका। वही खावियतुन, वाइल एक खावियतुन कहते हैं किसी चीज का आपके ऊपर अला उरूशी, खावियतुन अला उरूशिया एक मेटाफोर है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना उसके ऊपर छत गिर पड़ी, तो छत गिर तो नहीं पड़ती है ना किसी आपके ऊपर, आप मुसीबत के लिए यूज करते हो कि मेरे ऊपर तो आसमान गिर पड़ा, तो क्या किसी के ऊपर आज तक आसमान गिरा है? ये एक मेटाफोर है इधर भी कि अल्लाह ये जो कह रहा है कि यानी कि उसके ऊपर तो एक्चुअली आसमान ही गिर पड़ा, उसके ऊपर तो छत ही गिर पड़ी, यानी मुसीबत के मानों में ये हो रहा है कि उसके ऊपर एक मुसीबत आ गई कि उसका बाग बर्बाद हो गया, वो अपनी हथेलियां मल रहा था, वह यकूलू और वो कह रहा था या लईतनी जो है ना, ये एक्चुअली हाय, उर्दू में हम उर्दू में नहीं कहते हाय मेरे, हाय अफसोस, वो इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि अल्लाह, ये इस किस्म के वर्ड हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, या लईतनी, ये रोज़े महशर में भी जो नुकसान उठाने वाले यूज करेंगे कि या लईतनी, कि ये क्या हो गया। लम डिड नॉट, काश, क्या ये हमने सूरह अल मुल्क में क्या था ना, लव वर्ड किया था, लव भी काश, हाय काश, डिड नॉट, लम मैं नहीं करता, उश्रिक मैं शिर्क ना करता, बिरब्बी साथ अपने रब के, अहदा यानी ये कि काश मैं अपने रब के साथ जो है वो शिर्क ना करता। तो फिर उसको एहसास हो गया, जैसे ही उसका नुकसान हुआ उसको एहसास हो गया कि ये सारी गड़बड़ जो है उसके अपने हाथों की वजह से है, उसने जो ये जो शिर्क किया था, किब्र किया था, इसकी वजह से उसके साथ जो है ये सब हो रहा है। तो उसने जो है और एक मिनट आयत तो चली गई, हाँ, तो वलम एंड तकुल लहू फिआ, और फिर उसके तकुन किसको कहते हैं, टू बी, उसके लिए लहू फिआता, उसके लिए कोई भी, फिआता किसको कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। फिआता हमने पढ़ा था पीछे अस्हाबुल कहफ के किस्से में, फिआता का क्या मतलब था, ग्रुप, लेकिन हमने कहा यंगस्टर्स के ग्रुप के बारे में बात की थी ना, यंगस्टर्स के लिए यूज होता है फिआता, तो यानी यहाँ पे शायद मतलब है कि उसकी औलाद नहीं, उसकी मदद, कोई उसका औलाद, उसका जत्था, जिसको वो कह रहा था ना कि नफरी, जो मेरी जो एक औलाद है उसकी कोई भी अंसुरू ना हो, उसकी उस वक्त कोई भी मदद करने वाला नहीं था, ऐसा कुछ कोई भी नहीं था जो उसके उस बाप को उस वक्त बचा लेता। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती, अगर आप हमें अभी अपने इस वक्त सिचुएशन को देखें, हमारे लोगों के साथ जो बिजनेसेस बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के जो सालों की मेहनतों के जमाए बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं, कोई कुछ कर पा रहा है? सामने आंखों के सामने से सब जा रहा है, लोगों के हाथों से जा रहा है, बंद हो रही है, रोज रोज आपको न्यूज मिलती है, ये बंद होगी, ये कंपनी बंद हो गई, ये कंपनी बंद हो गई, ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा, कोई उसको बचा नहीं पा रहा। एक मुसीबत में हम इस वक्त मुब्तला है ना,
तो ये अल्लाह उस वक्त उसकी भी कोई मुसीबत, उसको कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई उसका जो अता यानी जो उसकी जो एक औलाद थी वो तक उसकी मदद करने वाली नहीं थी, मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह के, वमा एंड नॉट काना मुंतसिरा, और वो खुद भी जो है अपनी मदद करने वाला नहीं था। मुंतसिरा यानी ये कि ना उसकी कोई मदद कर सकता था सिवाय अल्लाह के, और ना वो खुद अपनी मदद कर सका, वो खुद भी अपना बाप बचाने की पोजीशन में नहीं था। फिर जो लास्ट आयत है इस रुकू की, हुनालिका जो है देन के लिए नॉर्मली यूज होता है कि उस वक्त वलाया किसकी थी, वलाया यानी अथॉरिटी जो थी वो अल्लाह की थी, वलायतुलिल्लाहिल हक, अल्लाह की अथॉरिटी थी जो कि हक है, हुआ ही खैरुन बेस्ट सवाबन जो कहते रिवॉर्ड में, और वह खैरुल उक़बा यानी अल्लाह ही है जो बेहतरीन है रिवॉर्ड देने में और बदला लेने में। यानी ये कि उस वक्त जो है अथॉरिटी, जब हमें तो लगता है कि जब बुराई का वक्त आता है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो उस वक्त हमको लगता है कि एहसास होता है एक्चुअली कभी कभी कि अल्लाह बहुत पावरफुल है। ज्यादातर लोगों को बुराई के वक्त जो है वो एहसास होता है कि जो अल्लाह का जो एक पावर जो है उसका उनको एहसास होता है, लेकिन अच्छाई के वक्त ज्यादातर लोग जो है अपने अच्छे वक्त में अल्लाह के पावर को भूल जाते हैं। तो बेसिकली जो है एक इस वाला जो ये पूरी जो स्टोरी है उससे आपको ये लेसन दिया गया है कि जो अल्लाह है, अल्लाह ही का पावर है हर चीज पर। अगर अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं तो आपको उन नेमतों को देख के अपनी औकात को नहीं भूल जाना है। अपनी औकात क्या होती है कि आखिर हमारी हैसियत क्या है। अल्लाह ताला ने जो दो किस्म के जो लोग दुनिया में पैदा किए हैं वो कौन है, एक वो है जिनके पास नेमतें हैं और एक के पास नेमतें नहीं है। दोनों दो ही टाइप के लोग हैं ना, अगर हम ऐसे ब्रॉडली अगर इसको डिवाइड करें तो। अब वो नेमतें कुछ भी हो सकती है, किसी के पास माल की, किसी के पास औलाद की, किसी के पास अकल की, किसी के पास नॉलेज है, इल्म है, कुछ भी नेमतें हैं। एक के पास है एक के पास नहीं, दो ही किस्म के लोग हैं। लेकिन वो जो दोनों किस्म के जो लोग हैं वो दोनों ही टेस्ट जो दिया गया है उसका टेस्ट है कि जो उसको दिया गया है वो उसको यूज कैसे करता है, चाहे वो इल्म है, चाहे औलाद है, चाहे माल है, चाहे कुछ भी है, रिसोर्सेज है, कुछ भी है। और जिसके पास नहीं है, जब उसके पास नहीं है तो वो कैसे उस अपने पीरियड को गुजारता है, उस वक्त वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यानी ये जो दोनों जो ट्रायल्स हैं और जो दो टाइप के जो लोग होते हैं, वो उस एक शख्स के पास बहुत था, उसका बिहेवियर क्या था, और एक शख्स था जिसके पास कुछ नहीं था और उसका बिहेवियर क्या था। जो बहुत दिया नवाजा हुआ जो शख्स था वो अपने टेस्ट में फेल हुआ, और जो नहीं जिसके पास था वो अपने टेस्ट में पास हुआ। अगर आप देखें तो, और हालांकि ऑपोजिट होना चाहिए था। आप शायद, लेकिन आप सोचेंगे कि शायद उसको तो फिर भी आप वो एक्सक्यूज दे सकते थे कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इधर तो जिसके पास था वो ही फेल हो गया। तो इससे हमको भी वो है कि कभी कभी जो हम डिल्यूजन में जो हम डिसीव होते हैं ना, कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत है तो हम भी इस वाली गलत फहमी में, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है हमें इस वाली स्टोरी से, जैसे हमने अस्हाबुल कहाफ की स्टोरी से बहुत सारे लेसन देने की कोशिश किए थे, इस तरीके से हम इसमें भी लेसन देने की कोशिश करें। अगर हम इसकी समरी देखें तो क्या था कि ये स्टोरी एक आदमी की स्टोरी थी जो कि जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नेमतें दी थी, और अल्लाह ताला ने मेंशन किया कि वो कितना परफेक्ट था, उसका सब कुछ, उसके पास सिर्फ क्वांटिटी नहीं थी, क्वालिटी भी थी हर चीज की। फिर वो एरोगेंट हो गया और फिर उसने क्या किया, वो अपने दोस्त के सामने बोस्ट करने लगा कि मेरे पास तुमसे ज्यादा है और मैं तुमसे बेहतर हूँ, और उसने अपने पास जो कुछ था उसका क्रेडिट उसने खुद को दिया। और उसने ये सब करके उसने जुल्म अपने आप के ऊपर किया, किसी के साथ उसने बुरा नहीं किया, और उसने ये सोचा कि ये जो कुछ मेरे पास है वो हमेशा रहेगा, जबकि दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है जो कि हमेशा रहेगा। दुनिया की हर चीज फानी है, ये दुनिया ही फानी है, ये दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, और सिर्फ जो आखिरत की नेमतें हैं वो ही हमेशा की हैं। आखिरत की चाहे वो नेमत है, चाहे वो आखिरत की मुसीबत है, वो हमेशा के लिए है।
और फिर उसने ये मिस्टेक की कि उसने कहा कि डे ऑफ जजमेंट जो है वो कुछ नहीं होता है, और अगर है भी तो मुझे उससे बेहतर मिलेगा जो मेरे पास यहाँ पर है, क्योंकि उसको लगा कि क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत है तो मैं अल्लाह का एक चोजन बंदा हूँ और इस वजह से मुझे वहां भी मिलेगा। फिर उसके फ्रेंड का रिस्पॉन्स क्या था, वो उस वक्त तक कुछ नहीं बोला जब तक उसके फ्रेंड ने उसको इंसल्ट किया, लेकिन जब उसने अल्लाह का और डे ऑफ जजमेंट का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया तो उसने उसको फिर उसका जवाब दिया कि क्या तुम नाशुक्री करते हो, तुम अपनी औकात भूल गए हो। और फिर उसने इम्पोर्टेंस ऑफ माशाअल्लाह और ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हमने देखा। अब मैं आती हूँ क्विज की तरफ। अब जितने लोग सो रहे हैं ना उठ जाए। मैंने तो कॉफी पी के बैठा था। ठीक है, अब उठ जाए और मैं अब 1 मिनट बिफोर आई लॉन्च इट, ये क्वेश्चन देखें आ रहा है आपकी स्क्रीन में। कोई भी जोर से नहीं बोलेगा, बच्चे नहीं बैठे इधर, ठीक है। What which trial is mentioned in story of man with 2 gardens? ठीक है, मैं बोल डालती हूँ, इसमें आप अपना आंसर लिखेंगे। थर्टीन लोगों ने अभी तक आंसर किया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे। अभी आपका 5 सेकेंड्स है। अच्छा, अब 30, ज्यादातर लोगों ने सी बोला है लेकिन कुछ लोगों ने ए भी बोला है। ए क्या था? ट्रायल ऑफ ईमान था? इनका ट्रायल ऑफ ईमान था? नहीं नहीं, वेल्थ नहीं। ट्रायल ऑफ वेल्थ था, दौलत की आजमाइश थी। इन लोगों को ट्रायल ऑफ ईमान था, असहाबुल कहफ का, उनका ईमान की आजमाइश हुई थी। इनकी इस शख्स की आजमाइश किसकी थी? दौलत की आजमाइश थी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कफारा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। आप अपने ऑप्शंस देख लें। पहला, रिजेक्टिंग अल्लाह, बी नॉट प्रेइंग सलाह, नॉट बीइंग थैंकफुल टू अल्लाह एंड नॉट प्रेइंग ज़कात। अब मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। अब तो मुझे क्या 20 मतलब इसके आंसर 2 चाहिए। आंसर? इसके दो 2 आंसर आंसर हो सकते हैं। आप पहले देखिए, मल्टीपल चॉइस है। नहीं, ये वाला नहीं, एक मिनट। हाँ, ये वाला। ट्वेल्व आंसर्स आए अभी तक, 14, 15। Oh, I pressed the wrong button. Sorry, Mariamma ji, is it just 2 options or more than 2 options? आपको मैंने क्या मतलब अभी बताए थे, बस वो मुझे आंसर चाहिए। मैंने 2 मतलब बताए थे। ऐसे तो कुफर में तो पूरी बहुत लंबी लिस्ट आ सकती है। अभी जो हम 2 मीनिंग कुरान के हिसाब से डिस्कस किए थे ना। Can I submit again? No, you can't. बंद भी हो गया वैसे। गलती से मैंने कर क्या दिया। था, हमने क्या किया था कि कुरान में जो है शुक्र जो सॉरी जो कुफर है, कफरा का जो मीनिंग है वो 2 मानों में यूज हुआ है। एक तो ईमान यानी अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, और दूसरा अल्लाह की नाशुक्री करना। मैंने इसकी नाशुक्री करना आयत भी सुनाई थी। वैसे तो वो बिल्कुल सही है कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो या आप ज़कात नहीं देते हो, हर चीज जहां पे भी आप अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार करते हो, वो जो है उसी में आ जाता है, वो कुफर में आ जाता है। लेकिन वो वाला, वो ब्रॉडली स्पीकिंग वो किस में है? वो अल्लाह ही की बात नहीं मानना है ना, अल्लाह को ना मानना हुआ ना। अगर आप नहीं मान रहे तो अल्लाह एक्चुअली अल्लाह की बात नहीं मानना है, वो अल्लाह का हुक्म नहीं मानना है, तो वो वही वाला कुफर है। और दूसरा क्या है कि अल्लाह की नाशुक्री करना। कभी कभी हमें लगता है कि नाशुक्री को हम इतना बड़ा गुनाह नहीं समझते। हमें लगता है कि ठीक है ना, एक साइड बिजनेस है, ये तो एक साइड डिश है, कर लिया तो कर लिया, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं। लेकिन नाशुक्री एक कुफर के मामले अल्लाह ताला ने उसको उसमें शामिल किया है। नाशुक्री भी, अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब अल्लाह की नेमतों के साथ।
इसीलिए इसको इतना ज्यादा एनकरेज किया गया। ठीक है, चलो ये फिर यहाँ पे ब्राउन आया है जो, वो ठीक है ना, तो सी क्यों ब्लू आया है फिर? उसको ब्राउन नहीं होना चाहिए था। क्या सी ब्लू आया? सी में जो वो ब्लू लाइन आ रही है तो वो उसको भी ब्राउन नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो वहां पे वो आपको आंसर नहीं बता रहा है, वो आपको सिर्फ बता रहा है कि लोगों ने क्या आंसर किए हैं। अच्छा, ओके। वो आपको वहां पे पोल में आपको आंसर नहीं, आंसर की परसेंटेज बता रहा है वो। ऑलराइट। यहाँ पे आपको सही आंसर नजर आ रहा है कि आंसर सही है क्या, वो आपको सिर्फ बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पीपल ने क्या आंसर दिया। राइट, ठीक, ओके, चले। सुभानकल्लाह, हम अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए कि हम जो है कुरान को समझें, पढ़ें, उस पर गौर व फिक्र करें, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और उसको जो है इसकी लोगों को भी दावत दें और उसको याद भी करने की कोशिश करें। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।